क्या हो गया यार नेहा मुझे? क्या हो गया मुझे यार? संजू, आई लव यू। जब तू पास होती है तो लाइफ एकदम बढ़िया होती है, तो करीब होती है तो मैं खुश ही रहता हूँ। मुझे अपने पास रखा कर। क्या यही प्यार है? क्या मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं नेहा? मुझे तुमसे प्यार हो गया है नेहा, तुमसे प्यार हो गया है। पहला वाला सच्चा वाला प्यार, कभी ना मरने वाला, कभी ना मिटने वाला प्यार। और अब कहानी शुरू होगी संजू और नेहा के प्यार की, कहानी पहले प्यार की। पापा जी, ये उपहार है तेरे लिए मेरी तरफ से। 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र पर 7 करोड़ की लागत में बनाना चाहता हूं तेरे नाम से। मदन मोहन त्रिपाठी का बेटा दर दर भटकता है, कभी मेवालाल में, कभी चंदन लाल में। बेटा अपना कॉलेज बना और अपना और बच्चों का भविष्य उज्जवल बना। लेकिन पापा जी, बेटा स्टेट लेवल की हर सुविधा और तकनीक होगी उसमें, ये वादा है मेरा। अपना खून तो अपना ही होता है। मेरे पापा जी को तो 1 एकड़ जमीन भी नहीं थी और अपने बेटे को 10 एकड़ जमीन में कॉलेज खुलवा के दे रहे हैं। तो बस बोल बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है। थैंक यू पापा जी, आपका ये उपहार बहुत प्यारा है, लेकिन इससे भी ज्यादा आपकी सोच प्यारी है पापा जी। माफ कीजिएगा पापा जी, मेरी 2 छोटी छोटी शर्तें हैं। अगर आप उन्हें मान लेते हैं तो मैं इस कॉलेज को खुशी खुशी चला पाऊंगा। बोल बेटा, क्या करना है? हो जाएगा। आप शिक्षा का मंदिर बनवाने जा रहे हैं। मेरी पहली शर्त यह है कि इस कॉलेज के निर्माण और संचालन के लिए इस्तेमाल में एक भी पैसा काले धन का नहीं होगा। और दूसरी शर्त? दूसरी ये है पापा जी कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स की फीस सरकारी कॉलेज से ज्यादा नहीं होगी। तुझे आभास भी है तो क्या कह रहा है? जी, मैं जानता हूं कि आपको मेरी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर मैं विद्या का अपमान नहीं कर सकता और ना ही सौदा कर सकता हूं। आपका उपहार बड़ा प्यारा है,
पर माफ कीजिएगा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। पूरे त्रिपाठी खानदान में एक अछूतता ही भलू मानुस है जिनसे मैं चाह के भी नफरत नहीं कर पाता। बाकी तो पूरे खानदान पे इतना गुस्सा आता ना मुझे, खास करके उस संजू पे। देवर जी, ये क्या हो गया आपको? संजू 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 आराम से संजू, ये अरे मेरा बच्चा, क्या हो गया? संजू, ये क्या क्या हो गया तुम्हें? ये सब कैसे हुआ संजू? संजू क्या हुआ बेटी? बोलो, किसकी हिम्मत हुई तेरे साथ ये करने की? संजू किसकी हिम्मत हुई तेरे पे हाथ उठाने की? तू बता मुझे। संजू, संजू क्या हुआ? संजू ये क्या हाल बना रखा है तूने? संजू कुछ तो बोल बच्चा, कुछ बता ना। कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बता ना। इतनी किसकी हिम्मत होगी भोपाल में जो बेबी त्रिपाठी के बच्चे को चोट पहुंचा सके? तू बस उसका संजू हुआ क्या है? बता ना बच्चा, बताना क्या हुआ? जो होना था वो तो हो गया भैया। मतलब कुछ लफंगे मिले थे, लफंगे? मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज लूटना चाहते थे, पर मैंने उन्हें वो लूटने नहीं दिया, तो थोड़ी हाथापाई हो गई। संजू इतनी क्या कीमती चीज थी तुम्हारे पास? घड़ी, चेन, बटुआ सब दे देता उन्हें। तेरी जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है इस संसार में। चेन, घड़ी, बटुए के लिए कौन कमबख्त लड़ रहा था पापा जी? तो फिर किस बात का झगड़ा था संजू? संजू बता, संजू बता, संजू। मैं लड़ रहा था क्योंकि संजू बता। क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है नेहा, तुमसे प्यार हो गया है, पहला वाला सच्चा वाला प्यार। संजू 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 भाभी भाभी, संजू संजू आराम से संभाल के। ध्यान से। चोट के दर्द से ज्यादा तो मोहब्बत के नशे में सराबोर लग रहे हैं संजू दत्ता। ये रंग कभी देखा नहीं इनके चेहरे पे। ये खुमारी, ये खुशी, कुछ तो मांझ रहा है। पूरा मैटर पता करना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? क्या हो गया है मुझे? क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टंटना। पापा, मम्मी, नीहू वाली टॉफी कम। आप सबके लिए एक टास्क है। गेस व्हाट? आपको देख के इतना तो समझ आ रहा है कि गुड न्यूज है, लेकिन क्या गुड न्यूज है वो तो आप ही बताओगे ना। बताइए ना भैया, भैया बताइए ना, मुझको रुका नहीं जा रहा। ठीक है। ये बताइए ना प्लीज। मित्र नगर में इंटरनेट कैफे खोला है। सारी तैयारी हो चुकी है, बस कुछ ही दिनों में पापा के हाथों से इनॉग्रेशन कराने वाला हूँ। वाह भैया, कांग्रेचुलेशंस। वाह भैया, सच में अल्लाह बरकत दे आपको। एक मिनट, इतने पैसे कहां से आए? इसे बेचकर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहो कर लो। चुप क्यों है? जवाब दे। इंटरनेट कैफे खोलने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं ना, तुझे कहां से मिले इतने सारे पैसे? मम्मी, पैसे किसी और ने लगाए, इन्वेस्टमेंट उसकी और मेहनत मेरी, और जब प्रॉफिट आएगा तो मैं उसको पैसे लौटा दूंगा। आप बस मिठाई खाइए। सुषमा जी, समझा दो अपने सुपुत्र को। अगर मुझे बाद में पता चला कि इस काम के लिए कोई गलत रास्ता अपनाया था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सस्पेंड रहा तो कॉलर पकड़कर थाने लेके जाऊंगा, और ड्यूटी पे रहा तो हथकड़ी पहना के।
पापा पापा, आप और मम्मी कभी भैया पे भरोसा क्यों नहीं करते? हमेशा क्यों लगता है आपको कि गलत ही किया होगा बेचारे भैया ने? नेहा, नहीं मम्मी, आज मुझे बोलने दीजिए। आप लोगों ने मुझे सिखाया है ना कि सही का साथ देना, सही के साथ खड़ा रहना। आज भैया सही है, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। मानती हूँ कि इतने दिनों से भले ही उनका कोई काम नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ गलत भी तो नहीं किया था ना। देखिए आज भैया कितने खुश हैं। उनका काम शुरू करने का सपना पूरा हुआ है। आप पहले उनसे गले लगते, मीठा खाते कुछ, फिर प्यार से पूछ लेते कि बेटा कहाँ से आए ये पैसे, तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना? कुछ गलत करके तो ये पैसे नहीं लेकर आया ना तू? हमेशा माँ बाप को ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों की ही गलती है? अब देखिए ना, न्यूज़पेपर वाले कान की तरह ही तो कर रहे हैं आप यहाँ पे। ना बात सुन रहे हैं, ना भरोसा कर रहे हैं, ना सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेटियां दुलारी होती हैं, लेकिन लाड और दुलार के हकदार बेटे भी तो होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भैया ने अपने कैफे का नाम किसके नाम पर रखा पापा? आपके नाम पे। अरे वाह, ये तो मेरी पसंदीदा मिठाई है। खिलाएगा नहीं अपने पापा को? बहुत बहुत बधाई। हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खुश रहे पापा। इतने कॉल कौन करता अपनी मम्मी को यार? मम्मी मम्मी। मुझे पता था किस्मत बार बार बचने का मौका नहीं देती, इसीलिए सुबह पकड़े जाने से बचने के बाद विभोर का नंबर मम्मी के नाम से सेव कर लिया था मैंने। संजू, तुम यहाँ कोई देख लेगा तो क्या होगा? लगी तुम्हें? कल से बेचैनी हो रही थी मुझे, लग ही रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। बताओ ना कैसे लगी, बताओ। तू चिंता मत कर, मैं एकदम टकाटक हूँ।
क्या कह रही हूँ? कल सुबह भी तुम मेरे घर आए थे और आज भी। बात क्या है? वैसे तो मुझे हमेशा क्यूटी लगती है राज। आज जानलेवा लग रही। तुम कतल जो आज तो तुम नशे में भी नहीं, फिर भी मेरे घर आ गए। कौन कमबख्त कहता है कि मैं नशे में नहीं हूँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा नशा, ऐसा सुरूर मुझे पहले क्यों महसूस नहीं हुआ। जो मैं क्या कह रही हूँ, घर में ना सब लोग हैं, अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा, इसलिए तुम चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊंगा? फिर कैसे जाओगे? बोलो ना, क्यों आए हो? कुछ कहने आया था। तो कहो ना समझो, क्या कहना है? कह दो, कब बोल दो। ठीक है, तो फिर बोल ही देता हूँ। नेहा। नेहा, नेहा नेहा क्या संजू? आगे भी तो बोलो ना। नेहा, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे पापा आ गए। संजू, जाओ जल्दी, जाओ 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 जाओ। तुम फिर से क्यों आ गए? पहलवान खड़ा है तुम्हारा भाई और यहाँ पर तुम्हारे पापा, मैं कहाँ जाऊँ? मर गए? नहीं संजू, संजू यहाँ कैसे चुप हो गए? नेहा मैं अंदर आ जाऊँ बेटा? एक मिनट पापा। क्या करे? इधर आओ, इधर आओ। इस पे बिठा के क्या करेगी? अरे ये किस राक्षस का कुर्ता है? मेरे पापा का है। चुप रहो। नेहा बेटा, नेहा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ यार। तुम चुपचाप से यहाँ रहना, कोई आवाज मत करना प्लीज। ओके। पापा आ जाइए। ये ससुर जी ससुर कम विलन ज्यादा लगते हैं मुझे, हमेशा गलत टाइम पे एंट्री मारते हैं। पापा कुछ चाहिए था आपको? नहीं लेकिन तू इतना परेशान क्यों लग रही है? पकड़ा गया तो सुताई पक्की। आज तो संजू बेटा, ससुर जी सख्त पुलिस वाले हैं तेरे। वो सर धोई है ना मैंने आज। जिस दिन मैं सर धो लेती हूँ ना तो सर बहुत भारी भारी सा लगता है, जल्दी थक जाती हूँ बस। और कोई बात नहीं। तू भी ना, अरे मत धोया कर हर दूसरे दिन बाल। जी पापा। ये कुर्सी पे क्या रखा है? अरे नेहा, नेहा इतने सारे कपड़े, कपड़ों का ढेर लगा रखा है तूने। तेरी मम्मी ने देख लिया ना तो बेवजह तांडव करने लगेगी। मैं ठीक कर लूंगी पापा, आप चिंता मत कीजिए, कर लूंगी। अरे तू साइड पे हो, मैं करता हूँ। पापा कपड़े मत उतारो। क्यों, क्या हुआ? वो मैं देखिए ना, मैं कर लूंगी, मैं कह रही हूँ ना कर लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, कर लूंगी। मेरे रहते हुए मैं आपको थोड़ी ना कपड़े उठाने दे सकती हूँ, है ना? मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे खड़ी बैठ ना बेटा। तेरी मम्मी ने बताया मुझे कहीं फोन करके सीए की कोचिंग का पता किया है तुमने? जी पापा।
बेटा अब इस वक्त मेरे पास तेरी कोचिंग के पैसे नहीं, सस्पेंशन के साथ आधी सैलरी मिल रही है। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दे, मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ बिठा दूंगा। समय और किस्मत फिलहाल दोनों ही मेरे साथ नहीं है, लेकिन तेरी पढ़ाई और तेरे सपनों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे मजदूरी क्यों नहीं करनी पड़े। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, मेहनत करूंगी और पढ़ भी रही हूँ ना मैं। बाद में हालात अगर ठीक हो जाएंगे तो कोचिंग भी कर लूंगी। मेरा सीए बनना मुझसे ज्यादा आपका सपना है पापा, और आपका सपना मैं पूरा जरूर करूंगी। इतनी सी बात के लिए टेंशन नहीं है। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो एक ही झटके में नेहा की सारी समस्या खत्म कर देगा। सब मैनेज करेगा संजय। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है। हे पापा, दुनिया के बेस्ट पापा हैं। चल इसी बात पे अपने पापा को एक अच्छी सी चाय पिला दे, माइग्रेन लग गया है, जल्दी से ले आ। जी पापा, अभी पिलाती हूँ। पापा, आप भी चलिए ना। चल बेटा। क्या है यार, जो कहने आया था वो तो कह ही नहीं पाया। थोड़ी देर और इस कपड़ों के ढेर में पड़ा रहता तो खुद के मर जाता, और जो कहने आया था वो जिंदगी में कभी नहीं कह पाता। पहले तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ नेहा। संजू है ना, जब मोहल्ले में आया था रात को, तुमने मुझसे कुछ पूछा था, बस उसी का जवाब देने आया। नेहा, नेहा आई लव यू टू।